Hello students, in our last class we have discussed about the complex number. So our topic is complex number, or in our last class we discussed about the complex number, or in your last class we have covered the integral power of iota, or in integral power of iota the first part is complete and this is positive integral of iota. Now we are going to discuss the second part, and the second part is negative integral power of iota. तो ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ऑलरेडी अपन ने व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी जो आयोटा है उसकी पावर्स अगर माइनस में अगर हम कंसिडर करें तो उसके मैजिक रिजल्ट हमारे पास क्या होंगे, वो मैजिक रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो कुछ रिजल्ट्स आपने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जैसे आयोटा रेज़ टू पावर 1 आपने डिस्कस किया, दिस इज √-1 था आपके पास. आयोटा स्क्वायर आपके पास आया, दिस इज -1. एंड आयोटा क्यूब अगर नेक्स्ट आपके पास आया था, आयोटा क्यूब इज दिस इज माइनस आयोटा. एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 जो आपने रिजल्ट दिया था 1 था. एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था हमारे पास, दिस इज 1. तो ये रिजल्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. अब हम कुछ नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है आयोटा रेज़ टू पावर -1. और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम अपने एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने वाले हैं. आयोटा रेज़ टू पावर -1, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको लिखा 1 आयोटा. अब ये जो 1 आयोटा है इसको सोल्व करने का तरीका हम आपके लिए हम एक मेथड कंसिडर करेंगे कि डिनोमिनेटर में हम आयोटा को नहीं रखेंगे, क्योंकि आयोटा हमारे पास एक मैजिक नंबर है, और उस मैजिकल नंबर को हम नहीं चाहते कि वो डिनोमिनेटर में रहे, हम चाहते हैं कि हमेशा वो अप रहे. और तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम अप करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 1 आयोटा है इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगेन मैजिकल नंबर्स में कुछ चेंज होगा एंड दिस इज आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा 4 बनेगा. एंड अब यहाँ पे हम इन सब की वैल्यूज हम जानते हैं. तो आयोटा 4 जो है आपके पास वो 1 है, एंड आयोटा क्यूब जो है दिस इज माइनस आयोटा. तो रिजल्ट है माइनस आयोटा. तो आपने देखा कि आयोटा रेज़ टू पावर -1 आपको रिजल्ट दिया माइनस आयोटा. तो इसी रिजल्ट को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो आप देखते हैं आयोटा रेज़ टू पावर -1 का जो रिजल्ट है दिस इज माइनस आयोटा. तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं. तो फर्स्ट आपने ये देखा कि आयोटा रेज़ टू पावर -1 का जो रिजल्ट है दिस इज माइनस आयोटा, एंड द सेकेंड रिजल्ट इज आयोटा रेज़ टू पावर -2. अगेन आप एक्सपोनेंट रूल को फॉलो करेंगे और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि सर हमें डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में आयोटा पसंद नहीं है. हम इसको डिनोमिनेटर यहाँ से अगर इसको आयोटा स्क्वायर को डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1. तो दिस इज 1 अपॉन -1, और आयोटा रेज़ टू पावर -2 जो रिजल्ट देगा दिस इज -1. तो क्या मैजिकल नंबर्स, हमारे जो मैजिकल नंबर्स हैं वो मैजिकल रिजल्ट के साथ हम आगे बढ़ते हुए फिर हम देखेंगे आयोटा क्यूब. तो आयोटा क्यूब जो है आपके पास, आयोटा क्यूब नहीं, आयोटा रेज़ टू पावर -3. और अगेन इसको एक्सपोनेंट रूल के साथ हम सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज आयोटा क्यूब. अब आपके दिमाग में एक ही रूल है कि सर डिनोमिनेटर में हम आयोटा नहीं रखेंगे. तो अगर आयोटा क्यूब की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो अगेन आपको आयोटा मिलेगा. तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास है आयोटा 4 जो है वो रिजल्ट 1 है. इस केस में आप 1 आयोटा क्यूब को जो नंबर है इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इट्स बिकम आयोटा अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 4, एंड द रिजल्ट ऑफ आयोटा 4 इज 1. सो देयरफॉर आयोटा -3 गिव्स आयोटा. तो अगेन आपने देखा कि आयोटा रेज़ टू पावर की जो नेगेटिव और -3 है उसका रिजल्ट है आपके पास आयोटा. सिंपली नेक्स्ट देखते हैं हम आयोटा रेज़ टू पावर -4. तो ये इसको भी अगर हम वापस सिंपली कन्वर्ट करेंगे दिस इज, ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 4, और आयोटा रेज़ टू पावर 4 जो है वो आपके पास है 1. तो अगेन आपने देखा आयोटा रेज़ टू पावर -4 भी आपको एज ए रिजल्ट जो देगा वो आपको देगा 1. तो सिंपली अगर हम देखें तो आपने ये आयोटा रेज़ टू पावर -4 इज 1. तो ये आपके पास आयोटा रेज़ की जो पॉजिटिव इंटीग्रल है, ये हमारे पास आयोटा की जो नेगेटिव इंटीग्रल हैं, कुछ रिजल्ट्स यहाँ से हमने डेवलप किए हैं. और इन रिजल्ट्स के बेस पे अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और हम यहाँ 1 या 2
कुछ थ्योरम भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद, तो इस नोट्स के बाद जो नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा है, तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट आपके पास जो प्रॉब्लम है वो आपकी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर -999। तो जो प्रॉब्लम है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर -999। तो -999 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो -999 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? तो आयोटा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल जो आपके पास मेथड है, तो फर्स्ट आप इसकी जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये बन जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 999। आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं? आफ्टर दैट हम फर्स्ट इस 999 को, क्योंकि देखिए अगेन ये भी हमारे पास 4 में पावर में है और ये भी आपके 4 में, आयोटा रेज़ टू पावर 4 जो 1 है, तो फर्स्ट जो भी नंबर है उसको 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं कि 999 जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर होगा उसको एज ए रिजल्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो 4 2 जा 8 होगा मेरे पास -1, नेक्स्ट नंबर 19, 4 4 जा 16, remainder is 3, 19, 4 8 is 36, 4 8 is 36, the remainder is 3. The remainder is 3. That's why this is, it's become iota raised to power 3. It's become iota raised to power 3. Then the result of this number, then the result of, now we solve the iota cube. और हमारा रूल है, द रूल इज रूल, और रूल है कि डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए। तो उस केस में आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट्स बिकम आयोटा अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज आयोटा अपॉन 1। तो रिजल्ट ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर -999 इज 1। तो सिंपल दिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयोटा रेज़ टू पावर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो पावर्स कितनी भी हो, हम इजीली उन नंबर्स को सोल्व कर सकते हैं। तो इनको हमने इजीली सोल्व कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। तो प्रॉब्लम है आपके पास, जो सेकंड प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम देखिए वो है आपके पास -√-1 4n + 3 एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर से हमारा बिलोंग करता है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे आप -√-1 क्या है मेरे पास। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आवर फेमस मैजिकल नंबर इज आयोटा। तो दिस इज आयोटा एंड अगेन दिस इज 4n + 3। अब आप अगर सिंपली इस पावर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास बन जाएगा ये -आयोटा रेज़ टू पावर 4n + 3, या फिर इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -आयोटा रेज़ टू पावर 4n एंड -आयोटा रेज़ टू पावर 3। अब इस रिजल्ट को अगर हम डिस्कस करें, आप देख सकते हैं इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -आयोटा रेज़ टू पावर 4 और अगेन रेज़ टू पावर n, और ये है हमारे पास -आयोटा रेज़ टू पावर क्यूब। अब सिंपल अगर आप यहाँ से देखें तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 जो है वो हमारे पास 1 है और -1 रेज़ टू पावर जो 4 है आपके पास वो भी हमारे पास क्या है, -1 रेज़ टू पावर 4, माइनस की जो पावर है वो आपके पास इवन नंबर है, तो ये भी आपको ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा और आयोटा 4 भी पॉजिटिव। तो दिस इज 1 रेज़ टू पावर n माइनस आयोटा रेज़ टू पावर क्यूब, दिस इज माइनस ये माइनस साइन पुट करेगा एंड दिस इज आयोटा क्यूब। 1 रेज़ टू पावर n 1 इंटू माइनस साइन आएगा आयोटा क्यूब, द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब इज -आयोटा। नाउ दिस इज कंसिडर माइनस दिस इज प्लस एंड द आंसर इज आयोटा। तो आप देख सकते हैं सिंपली अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा दिस इज पॉजिटिव आयोटा। नाउ वी कंसिडर द मोर प्रॉब्लम, हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम के बाद हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको घर के लिए दूंगा और उनको आप एज ए होमवर्क आपको फिनिश करना है। तो उन प्रॉब्लम को आपको घर पे फिनिश करना है। तो प्रॉब्लम है आपके पास, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम थर्ड, और प्रॉब्लम थर्ड है आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 25 एंड स्क्वायर इक्वल्स टू -4। तो देखिए आप
ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना है मेरे बच्चों। आप देख सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स जो अपना हम आयोटा जो मैजिकल नंबर था वो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे लेके आया है हमारे साथ, और इसका जो सॉल्यूशन है दिस इज -4। तो LHS अगर हम कंसिडर करें तो LHS को जब आप कंसिडर करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले देखिए आयोटा 19 को अब आप माइंडली कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हमने डिवाइड करके कन्वर्ट किया, आप माइंडली कन्वर्ट करेंगे कि 19 में 4 का मल्टीपल कंप्लीट क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो 4 4 जा 16, 17, 18, 19, 3 इज द रिमाइंडर। तो इट्स बिकम आयोटा क्यूब प्लस इट्स बिकम 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 25 और इन द स्क्वायर। अगेन ये बन जाएगा आयोटा क्यूब। द रिजल्ट ऑफ आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 25। अगेन 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 6 जा 24, तो 4 6 जा 24 कंप्लीट है, रिमाइंडर इज 1। तो रिमाइंडर जो 1 है आपके पास दिस इज 1 अपॉन आयोटा एंड दिस इज स्क्वायर। अब आप सिंपली देख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा इट मीन्स आयोटा रेज़ टू पावर -1, तो वो बनेगा आपका माइनस आयोटा। या फिर अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा आपके पास, ये नंबर है माइनस आयोटा और 1 अपॉन आयोटा मीन्स आयोटा रेज़ टू पावर -1, आयोटा रेज़ टू पावर -1 इज माइनस आयोटा और उस रेज़ टू पावर स्क्वायर -2 आयोटा रेज़ टू पावर 2। अगेन स्क्वायर करेंगे इट्स बिकम -2 स्क्वायर, दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इट्स बिकम -4। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने LHS पार्ट को सोल्व किया और एज ए रिजल्ट आपने RHS गेन किया। अब इसके से रिलेटेड में आपको एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, बहुत ही एक सिंपलेस्ट थ्योरम है हमारे पास। वो थ्योरम हम डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं घर के लिए दूंगा, तो वो प्रॉब्लम आप एज ए होमवर्क फिनिश करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक थ्योरम हम कंसिडर करते हैं। थ्योरम क्या है आपके पास, थ्योरम है आपके पास। थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम उसकी एक प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं। थ्योरम है आपके पास, अगर मैं नंबर्स आयोटा रेज़ टू पावर 1, आयोटा रेज़ टू पावर 2, आयोटा रेज़ टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4, इसका रिजल्ट क्या होगा मेरे पास। यानी आपने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि आयोटा की जो पावर्स हैं, अगर मैं वो कंजुगेटिव 4 नंबर्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ, एनी 4 कंजुगेटिव नंबर्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिया, आप चाहते हैं सर मैं 40 से स्टार्ट करूँ तो 41 42 43 44 ले सकते हैं। आप 100 की बात से स्टार्ट करें तो 101 102 103 104 ले सकते हैं। उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, तो वो रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करेंगे, थ्योरम को हम इसको थ्योरम एज ए थ्योरम कंसिडर करेंगे, तो आयोटा रेज़ टू पावर 1 दिस इज आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज 1। तो आप यहाँ से अगर कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं 1 से 1 कट होता है ये आयोटा, तो रिजल्ट आता है आपके पास 0। तो आयोटा रेज़ टू पावर, आयोटा की जो पावर्स हैं अगर वो कंजुगेटिव नंबर्स में हों यानी और उनको अगर हम सम करते हैं तो जो रिजल्ट है आपके पास वो 0 आता है। इट मीन्स आयोटा, सपोज दैट आयोटा n प्लस 1, आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उस केस में अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज दैट आप कंसिडर किया आपने आयोटा रेज़ टू पावर 50, n की वैल्यू आपने 50 कंसिडर किया तो इट्स बिकम आयोटा रेज़ टू पावर 51, आयोटा रेज़ टू पावर 52 एंड आयोटा रेज़ टू पावर 53। तो उसका जो रिजल्ट होगा दिस इज 0। आप डायरेक्ट इस थ्योरम को यूज करके उसको रिजल्ट 0 पुट कर सकते हैं। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आयोटा की जो कंजुगेटिव 4 पावर हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपके पास 0 होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो प्रॉब्लम आप घर पे सॉल्व करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम आप नोट कर लें और उन प्रॉब्लम को आपको एज ए होमवर्क यहाँ पे कंसीडर करना है। तो इसी टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, समझने के बाद अपने रफ में इसके नोट्स बनाएंगे, फिर फेयर करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपको सोल्व करना है आयोटा 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा 34 और रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू, रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 2 आयोटा आपको प्रूव करना है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज 1 अपॉन आयोटा 58, इसको सॉल्व करना है। थर्ड है आपके पास आयोटा 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा 67, इसको सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 4
जो फोर्थ प्रॉब्लम है आपके पास वो बनेगी आपकी आयोटा 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 67। एंड जो फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास वो है आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 41 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 257 रेज़ टू पावर 9। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 6। ये है आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 49 आयोटा 68 आयोटा 89 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 110। ओके, तो ये बेसिक 6 प्रॉब्लम हैं जो आपको एज ए होमवर्क कंसिडर करना है। इनको आपको अच्छे से होमवर्क में फिनिश करना है। और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेट उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो एल्जेब्रिक जो हमारे मेथड हैं जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से करने वाले हैं वो आगे की स्टडी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।